कल का जो दिल्ली का घटनाक्रम हुआ उसको पूरा देख के पूरा का पूरा विश्व सकते में है। आज दुनिया के हर कोने में ये बात हो रही है। भारत की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बात हो रही है। दिल्ली के हर पार्क में आज मॉर्निंग वॉकर्स यही चर्चा कर रहे थे कि इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर बेल पाने के बाद, जेल से निकल जाने के बाद खुद ये ऐलान कर रहा है कि अगर मुझे ईमानदार मानते हैं तो मुझे वोट दीजिएगा। देश में बहुत सारे चुनाव लड़े जाते हैं, लड़े गए हैं। जाति के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, धर्म के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, भाषा के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं। ये पहला देश में चुनाव होगा जिसमें एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि ईमानदारी के नाम पे इस चुनाव को लड़ा जाएगा, और वो तब जब देश की केंद्र सरकार सारी एजेंसियों को लेके, क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या इनकम टैक्स, क्या एसीबी, सब एजेंसियों को लेके एक मुख्यमंत्री के पीछे लगी हो और उसको बदनाम करने की कोई कोशिश ना छोड़ी गई हो, कोई ऐसी बदनामी की कोशिश ना छोड़ी गई हो 2 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने ना की हो। उसके बावजूद उस मुख्यमंत्री का विश्वास अपनी जनता पे है और अपनी ईमानदारी पे है कि वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरी ईमानदारी पे वोट दीजिएगा। ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है जो यहाँ पे हो रही है। अब दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, इसकी चर्चा कल से बाजारों में, चाय की दुकानों पे, सुबह दूध लेने जाते हैं उन लोगों के बीच में, ऑटो वाले कहीं खड़े होते हैं तो उनके आसपास कुछ लोग बैठ जाते हैं, उनमें हर जगह चर्चा हो रही है। और यही चर्चा है मेट्रो में कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार और अपनी एजेंसियों द्वारा जो षड्यंत्र रचा और अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने की जो कोशिश हुई, अरविंद केजरीवाल अकेले लड़के उससे बाहर आए हैं और उन्होंने इनके सारे षड्यंत्र कल फेल कर दिए जब उन्होंने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता के सामने अग्नि परीक्षा दूंगा। अगर जनता कहेगी कि हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है तो मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा।